दोस्तों, सन 2014 से ही एक देश एक चुनाव की बात चल रही है। कुछ दिन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने एक रिपोर्ट सौंपी थी। अब बात करते हैं कि एक देश एक चुनाव आखिर क्या है। लेकिन दोस्तों, महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ व्यक्तियों द्वारा इस पॉलिसी का समर्थन किया जा रहा है, वहीं कुछ लोगों द्वारा इस पॉलिसी का विरोध किया जा रहा है और उनके द्वारा कहा जा रहा है कि एक देश एक चुनाव पॉलिसी को लागू करने से मोदी सरकार को काफ़ी फायदा होगा। जब 2014 में केंद्र में मोदी सरकार आई, उस समय से देश में एक चुनाव की बहस चालू हो गई। सन 2015 में लोक कमीशन ने वन नेशन वन इलेक्शन पर अपनी एक रिपोर्ट पेश की। इसमें बताया कि यदि लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाते हैं तो कई करोड़ों रुपए बचाए जा सकते हैं और बार बार आचार संहिता लगाए जाने से देश के विकास कार्यों में उल्टा प्रभाव पड़ता है। इन्हीं को देखते हुए सन 2015 में एक देश एक चुनाव की सिफारिश की गई। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जून 2019 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार एक साथ चुनाव कराए जाने के बारे में सभी पार्टियों से बातचीत की और कहा कि हर महीने लगभग चुनाव होते रहते हैं और इन चुनावों में बहुत सा खर्चा आता है और साथ ही बार बार आचार संहिता लगाए जाने से देश में काफ़ी विकास कार्य बाधित होते हैं। लेकिन उनकी इस बात का कई पार्टियों द्वारा विरोध किया गया था। 1 सितंबर 2023 को केंद्र सरकार ने एक साथ चुनाव के लिए एक कमेटी बनाने का फैसला लिया था और इस कमेटी के अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद को बनाया गया। इस कमेटी में कुल 6 सदस्य थे। फिर इन सदस्यों द्वारा गहनता से अध्ययन करके अपनी एक रिपोर्ट तैयार की गई। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए बनाई गई पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता वाली कमेटी ने 14 मार्च 2024 को हम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को अपनी एक रिपोर्ट सौंपी और यह रिपोर्ट लगभग 18,000 पेजों की थी। इस रिपोर्ट में बताया गया कि हमारे देश में किस प्रकार से वन नेशन वन इलेक्शन पॉलिसी को लागू किया जा सकता है और इसकी संपूर्ण प्रक्रिया क्या होगी। इस कमेटी ने जब रिपोर्ट तैयार की थी तब इस कमेटी ने कई देशों के चुनाव प्रक्रिया का अध्ययन किया था। उसके बाद ही अपनी एक रिपोर्ट तैयार की थी। जब एक देश एक चुनाव का बिल पास हो जाएगा तो उसे प्रॉपर तरीके से आने वाले चुनाव सन 2029 में ही लागू किया जा सकता है और यदि बहुमत नहीं होने के कारण किसी भी राज्य की असेंबली को भंग करना पड़े तो वह पर दोबारा चुनाव शेष कार्यकाल के लिए ही कराए जा सकते हैं। कमेटी ने सुझाव दिया कि पहले फेज में लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराए जाने चाहिए। उसके बाद अर्थात 100 दिनों के भीतर लोकल चुनाव कराए जाने चाहिए। लोकल चुनाव में पंचायती राज चुनाव और भी कई चुनाव शामिल किए गए हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि चुनाव आयोग लोकसभा विधानसभा स्थानीय निकाय चुनाव के लिए राज्य चुनाव अधिकारियों के साथ परामर्श से एक ही वोटर लिस्ट तैयार करेगी जो भी व्यक्ति वोट देने के लिए योग्य है। साथ ही कमेटी ने अपने सुझाव में कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन कराए जाने के लिए उपकरणों और सुरक्षा की एडवांस प्लानिंग की जानी चाहिए ताकि संपूर्ण देश में एक साथ चुनाव कराने में कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।
कुछ चुनाव विशेषज्ञों का कहना है कि यदि पूरे देश में एक साथ चुनाव होते हैं तो इसे वर्तमान सरकार को काफ़ी फायदा मिलेगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि वन नेशन वन इलेक्शन के बिल को पार्लियामेंट के आने वाले सेशन में पेश किया जाएगा। दोस्तों, अब देखते हैं कि यह बिल पास होता है या नहीं। जब यह बिल पास हो जाएगा उसके बाद श्रीमती राष्ट्रपति साहब के पास जाएगा। जब राष्ट्रपति द्वारा इस बिल को स्वीकार कर लिया जाएगा तब यह बिल कानून का रूप ले लेगा और इस पॉलिसी को संपूर्ण देश में लागू किया जा सकेगा। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।